Type of light in bedroom. How to recognize best quality plywood. Which paint is best and waterproof. Please explain your process of interior design from start to end. It's a very long process. You have to be patient to you have to have your patience to understand this. सो हमारा प्रोसेस जैसे स्टार्ट होता है फ्रॉम द टेकिंग ब्रीफ फ्रॉम क्लाइंट कि उनको एग्जैक्टली उनके फैमिली, अगर घर है तो उनका फैमिली रिक्वायरमेंट कैसा है, उनको क्या चाहिए, उसके बेसिस पे भी स्टार्ट अवर प्रोसेस. अगर ऑफिस है तो सेम वे उनको कितने कैबिन्स या कितने सिटिंग्स प्लान करने, विच काइंड ऑफ विजिटर्स दे डू हैव, बेस्ड ऑन दैट अवर फर्स्ट स्टेज विल कम विद द फर्नीचर लेआउट. तो फर्नीचर लेआउट विल बी विद वेरी बेसिक ब्लॉक डायग्राम कि कहाँ पे कौन सा फर्नीचर आने वाला है, उसका स्टैंडर्ड साइज़ क्या रहेगा, वो सारी चीज़ें उसमें आ जाती है. Then second is a false ceiling and electrification. So the way I said, whenever we design any false ceiling or electrification for the space, we follow 3 different type of lighting कि area lighting आ गया, ambience lighting आ गया और task lighting आ गया. तो उसके हिसाब से सारे areas का ceiling बनेगा. That will be in the 2D itself. वंस दैट इज़ डन विल स्टार्ट इन अ डिटेल डिज़ाइनिंग पार्ट कि जो भी रूम्स है उन सब के एलिवेशंस बनेंगे. 2D एलिवेशंस विल बी देयर फर्स्ट और उसी के बेसिस पे 3Ds जनरेट होते हैं. तो यूजुअल अवर प्रैक्टिस कि हम जब भी 2D एलिवेशंस ही बनाते तब से हम मटेरियल सिलेक्शन स्टार्ट कर देते हैं हमारे साइड से. जैसे लैमिनेट लगाना है तो हम कोई स्पेसिफिक ब्रांड में जा रहे हैं, जैसे रॉयल टच में जा रहे हैं, तो हम उसी में से डायरेक्टली लैमिनेट्स पिक कर लेंगे कि इस कॉम्बिनेशन में हमको ये वाला लैमिनेट सेलेक्ट करना है. एंड द सेम थिंग विल बी अप्लाई इन 3D विजुअल्स. तो जब 3D बनेंगे उसका एग्जैक्ट रेप्लिका हमको एग्जीक्यूट करना है तो वी नीड टू सिंपली टेक दैट लैमिनेट और हमको वो सेम एलिवेशन मिल जाएगा. देर विल बी कपल ऑफ मटीरियल्स जो अलग से परचेस करने आते हैं विच आर नॉट फ्रॉम द ब्रांड्स, तो उसके तो हमको 3D के हिसाब से रेफरेंसेस ढूंढने ही पड़ेंगे. So once this 3Ds are done, these are for the reference, we provide a set of working drawing which has all the details of all the furniture कि कहाँ पे क्या मेजरमेंट्स आ रहे हैं, कौन से मटेरियल्स यूज़ होने वाले, कैसा जॉइनरी रहेगा, वो सारी डिटेल वर्किंग ड्राइंग्स में आ जाती है. मटेरियल सिलेक्शन में वे आई साइड कि हम कुछ चीज़ें पहले से प्लान करके चलते हैं, जो बाकी रहा जैसे कर्टन कैसा लेना है या बेड बैग का कुशन कैसा लेना है, वो सारी चीज़ें ऑन अ लेटर स्टेज की जैसे जैसे काम आगे बढ़ता जाएगा उस साइड पे स्टेजेस आते जाएंगे, उस बेसिस पे हम सिलेक्शन कर लेते हैं. एंड द लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ आर्टिफैक्ट्स. डेकोर और फर्निशिंग ऐसी चीज़ है जो आपके स्पेस में लाइफ डाल देगी. उसके बिना आपका कितना भी खर्चा किया हो स्पेस में, इट विल लुक डेड. आपको बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए डेकोर और फर्निशिंग्स के लिए, उसी से आपका स्पेस कंप्लीट हो जाएगा. यू शुड ऐड नेचुरल प्लांट्स इन योर स्पेस. अगर नेचुरल मेंटेन नहीं कर पा रहे तो आर्टिफिशियल करिए. बट दिस आर द थिंग्स विच विल गिव यू अ फील ऑफ अ कंप्लीट एम्बियंस. बेस्ट 3 कलर्स फॉर लिविंग रूम. एक्चुअली बेस्ट कलर वाली चीज़ नहीं होती, इट्स जस्ट दैट कि जो आपके एम्बियंस में परफेक्टली फिट हो, दैट इज़ बेस्ट फॉर यू. ऐसे कोई फिक्स कॉम्बिनेशंस नहीं होते. तो यूजुअली वी कंसिडर कि अगर आप लिविंग रूम बना रहे हो तो उसमें 60-30-10 का रेशियो, अभी हमने रिसेंटली एक रील बनाया था कि 60 विल बी द डोमिनेटिंग कलर, 30 विल बी द सेकेंडरी कलर एंड 10 विल बी द एक्सेंट कलर. तो अभी के लिए तो हम सिर्फ वॉल कलर की बात करते हैं. देन इन द सेकेंड क्वेश्चन आई विल टेक अ कंप्लीट पार्ट ऑफ दिस कलर कॉम्बिनेशंस. तो अगर आपका लिविंग रूम है तो उसमें आपको मेजरली लाइटर शेड्स में जाना चाहिए, जैसे क्रीम पाई हो गया, कॉन्फेटी हो गया, एगशेल हो गया, ऑलमोस्ट आइवरी हो गया. ये सारे न्यूट्रल शेड्स है लाइटर फॉर्म में विच यू कैन अप्लाई ऑन योर वॉल्स. एंड अगर आपको किसी स्पेसिफिक वॉल को, जैसे सोफ़ा के पीछे का वॉल है, उसको हाईलाइट करना है तो उसमें आप डिफरेंट डार्क कलर्स यूज़ कर सकते हैं. जैसे ग्रे में आप एल्यूमिनियम यूज़ कर सकते हैं, सिल्वर ग्रे यूज़ कर सकते हैं, वार्म स्टोन बेज के डार्क शेड्स में आप वार्म स्टोन यूज़ कर सकते हैं, ऑयस्टर ग्रे यूज़ कर सकते हैं. ये सारे कलर बहुत सूदिंग दिखते हैं. अगर आपको थोड़ा सा ब्लू टच चाहिए तो यू कैन यूज़ मिस्टिक लेक, बट ये सिर्फ एक वॉल में अच्छा लगेगा, बाकी सारे वॉल में यू हैव टू गो विद द लाइटर शेड्स. इज इट गुड टू हैव टच पैनल स्विच? हाउ ड्यूरेबल इज इट? येस, इट्स कम्प्लीटली ड्यूरेबल एंड यू कैन यूज़ इट. इट्स जस्ट दैट कि आप कैसे फॉर्म में और कहाँ पे उसको यूज़ कर रहे हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कि जैसे आप लिविंग रूम में यूज़ कर रहे हो तो इट विल लुक वेरी एलिगेंट और आपके लिए बहुत ज़्यादा फंक्शनल भी रहेगा. माई पर्सनल सजेशन इज़ कि आप टच पैड वाला पैनल आपके बेड के साइड टेबल पे मत लगाइए. अगर नींद में भी अगर आपने हाथ लगा दिया, फैन की जगह लाइट ऑन हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा. दैट्स बेटर कि बेड के साइड टेबल्स में यू गो विद द मैनुअल स्विचेस, जो आपको एटलीस्ट मेमोराइज होगी कि कौन सा स्विच किस लाइट या फैन के लिए है. एंड जनरल केस में यू कैन डेफिनेटली यूज़ टच पैड्स. उसमें अगर आपने ऑटोमेशन करवाया है तो टच पैड विल बी द बेस्ट.
ग्लॉसी पैनल बहुत अच्छा लगता है, अगर मेंटेन नहीं कर पा रहे तो यू कैन गो विद द मैट फिनिश, और वुडन फिनिश भी आता है, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस है। मैम व्हाई आर यू डूइंग इंटीरियर डिज़ाइन? मुझे मज़ा आता है इसलिए मैं करती हूँ, इतने सालों से करती हूँ, इतने सालों से मज़ा आता है तो अभी भी करूँगी। हाउ टू कॉन्टेक्ट योर टीम? आप हमारा वेबसाइट चेक कर सकते हैं, इट्स यूनिटी इंटीरियर्स। बेस्ट कमोड फॉर बाथरूम्स में यू कैन गो सेरा सबसे पुराना और बेस्ट है इन अ वेरी रिजनेबल रेट। उससे ज़्यादा प्रीमियम में जाना तो यू कैन गो विद कोलर, हिंदवेयर, बहुत सारे ऑप्शन है, यू कैन एक्सप्लोर दैट। मैम बेस्ट स्विच कंपनी कौन सी है? देर आर लॉट ऑफ कंपनीज, हमने रिसेंटली इस पर एक रील भी बनाया था, तो यू कैन गो विथ लिग्रांड। हम मेजरली लिग्रांड यूज़ कर सकते हैं, बट यू कैन गो विथ नोरासिस ऑल्सो, दैट इज टूवर्ड्स प्रीमियम ब्रांड, so totally up to you and your budget. Ma'am, will you work in Bhopal? Yes, we are working pan India, but our services is limited to design services, we are not into execution services. Ma'am, main entry के wall पे क्या करवाना चाहिए? As it's a exterior entry, तो उसमें cladding बहुत सुंदर दिखता है, आप stone cladding करवाइए, stone veneer लगाइए, even terracotta cladding करवा सकते हैं, that will look very nice. 3D Max और Revit which is better? Interior renders के लिए Revit इतना ज़्यादा useful नहीं होगा, तो you should go with 3ds Max. How can we add profile lights in kitchen if kitchen is already डन? तो अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल पॉइंट नहीं है तो व्हाट यू कैन सिंपली डू इज, अमेजोन पे बहुत सारे लाइट्स अवेलेबल है विच आर रिचार्जेबल प्रोफाइल लाइट्स, तो आप उसको लगा दीजिए, आपका काम हो जाएगा ना। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक पॉइंट है, सिर्फ जरी वर्क नहीं कर सकते, यू कैन सिंपली अप्लाई सरफेस लाइट। चिल्ड्रन रूम में स्टडी टेबल किस डायरेक्शन में रखे? तो यूजुअली वास्तु के हिसाब से स्टैंडर्ड डायरेक्शन होता है, जब भी कोई स्टडी कर रहा है तो दे शुड फेस ईस्ट और नॉर्थ डायरेक्शन, वो आइडियल रहता है। विच गेस्ट हाउस शुड वी यूज़, काउंटर टॉप और बिल्ट इन होप? इस पर भी हमने एक रील बनाया था। बिल्ट इन होप बहुत ज़्यादा सुंदर दिखता है, इट्स जस्ट दैट इट हैज़ अ लिमिटेशंस इन टर्म्स ऑफ मेंटेनेंस, बाकी आप यूज़ कर सकते हैं। एंड मेजरली आई वुड सजेस्ट टू गो विद अ काउंटर टॉप, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है फॉर द क्लीनिंग, बिकॉज इंडियन कल्चर में हम बहुत ज़्यादा कुकिंग करते हैं, इतने कुकिंग में सफाई करने के लिए हमको पानी डाल के सफाई करना पड़ता है, विच इज़ नॉट पॉसिबल इन बिल्ट इन हब, तो बेटर टू गो विथ कुक टॉप। एंड अगर आपका बहुत कम कुकिंग यूसेज है आपके किचन का, तो यू कैन डेफिनेटली, और इवन ड्राई पेंट्री, इन दैट केस ऑल्सो यू कैन इंस्टॉल बिल्ट इन होप। हाउ टू जनरेट लीड्स फॉर फर्स्ट प्रोजेक्ट ऑफ इंटीरियर डिज़ाइन? फर्स्ट प्रोजेक्ट के लिए आपको व्हाट यू कैन बेस्ट डू इज डू नेटवर्किंग। there are two parts which you can explore. One is offline networking, one is online networking. If I give my example, तो initial stage में when I started my career as an interior designer, तो मेरे neighbors को भी नहीं पता था मैं क्या करती हूँ, but now everyone knows just because of social media, online presence. So that is must think, आप अपना presence directories में listing करिए, जो भी अगर interior है तो house is important, Pinterest is important, ये सारे pages पे आप अपना presence बनाइए। स्टार्ट मार्केटिंग योर सेल्फ कि आप क्या करते हैं, क्रिएट योर पोर्टफोलियो, कि जैसे कॉलेज में, हर कॉलेज में यू हैव टू क्रिएट योर पोर्टफोलियो वन एट द एंड ऑफ योर एजुकेशन, सो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। वंस यू स्टार्ट डूइंग प्रोजेक्ट, तो इनिशियल स्टेज में इफ़ यू आर गेटिंग अ सिंगल रूम डिज़ाइन ऑल्सो टेक इट, बट जस्ट डोंट डू इट फॉर द फ्री। आप थोड़ा सा चार्ज ले लीजिए, रिजनेबल चार्ज जो आपकी मेहनत को जस्टिफाई करे। स्टार्ट मेकिंग इंटीरियर्स फॉर सिंगल स्पेस ऑल्सो, कि वो आपके पोर्टफोलियो में ऐड होना स्टार्ट हो जाएगा, उसी के बेसिस पे यू विल बी एबल टू टेक न्यू प्रोजेक्ट्स। सो योर स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो विल हेल्प यू आउट, एंड द बेस्ट पार्ट इज स्टार्ट डूइंग नेटवर्किंग। सोशल फंक्शंस में अगर वहाँ भी जा रहे तो यू स्टार्ट टॉकिंग टू पीपल अबाउट योर सर्विसेज, आपने कैसा काम किया, आप क्या कर सकते हैं, उसके बारे में बात करना चालू करिए, उससे ही आपका प्रेजेंस बढ़ता जाएगा। पीपल विल बी नो कि इंटीरियर ऐसा नहीं कि लोग रोज़ रोज़ करवाते हैं, बट उनके ग्रुप में बहुत सारे लोग करवाते हैं, तो अगर उनको पता रहा कि जैसे मुझे पता है कि मेरा आप इंटीरियर कर रहे हो, तो आई विल बी गिविंग यू सजेशन कि मेरे एक्स और वाई फ्रेंड को इंटीरियर करवाना है, इससे कांटेक्ट करवा देती हूँ। सो दैट इज़ हाउ नेटवर्किंग वर्क। आप सोशल और ऑफलाइन दोनों नेटवर्किंग पे फोकस करें। प्लीज़ एक्सप्लेन इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स इन बेडरूम। कोई भी स्पेस में अगर हम इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स प्लान करें तो दैट विल बी बेस्ड ऑन द फंक्शनैलिटी। जैसे बेडरूम में हम एंटर हो रहे हैं तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, जैसे ही मेरा हाथ गया है बेडरूम के अंदर, फर्स्ट आई नीड टू स्टार्ट द लाइट, तो इट विल बी अ 2-वे लाइट पॉइंट। सेकेंड, फैन, तो एंट्रेंस में हमें सबसे पहले चाहिए 2-वे लाइट एंड फैन के स्विचेस। देन सेकेंड पार्ट इज के बेड के आसपास के जो साइड टेबल्स है उस पर वी नीड प्लग्स, प्लग पॉइंट्स विल बी देयर। अपार्ट फ्रॉम द जो 2-वे लाइट एंड फैन हमने इंस्टॉल किया है, उसके कंट्रोल्स, अदर कंट्रोल्स विल बी ऑन द साइड टेबल। फुट लाइट लगा रहे तो उसका कंट्रोल भी साइड टेबल पे रहेगा। एंड अगर आपके कोई टास्क लाइट है, जैसे रीडिंग लाइट है, उन सब के कंट्रोल्स भी आपके साइड टेबल्स पे रहेंगे। अदर पॉइंट्स विल बी फॉर द टीवी पैनल, अगर टीवी यूनिट है बेडरूम में तो उसके हिसाब से उसके जो स्टैंडर्ड पॉइंट्स आएंगे वो आएंगे, अगर स्टडी है तो उसके स्टैंडर्ड पॉइंट्स आएंगे।
There is one more electrical point which needs to be take care is wardrobe lights. Wardrobe lights बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होती है जब आपका wardrobe आपके बेडरूम के अंदर है. अगर वो वॉक इन के अंदर है तो दैट्स कम्प्लीटली फाइन, इट्स ऑप्शनल. बट अगर वार्डरोब आपका बेडरूम के अंदर है तो यू शुड डेफिनेटली अप्लाई दिस वार्डरोब लाइट्स. दैट विल बी वेरी कन्वीनियंट टू यूज़. कोई एक जना बेडरूम में अगर वार्डरोब ओपन कर रहा है तो उसके लिए उसको सारे रूम की लाइट ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. हाउ निश कैन बी मेड? should make it while building our home from 4 inches brick wall. Usually you should not make any niches in 4 inches brick wall because 4 इंच का brick wall itself ही इतना weak होता है, उसमें अगर आपने niche बना दिया तो वो तो टूट ही जाएगा. So it is not the right practice. अगर आपको niche बनाना है तो आप एटलीस्ट 9 इंचज़ के वॉल में बनाइए जिसमें 4 इंच का बैक सपोर्ट रहेगा और 4 इंच का आपका niche बनेगा which will be a usable space. What is the average cost for 2 BHK interior design? I'll give you a very standard thumb rule कि कोई भी इंटीरियर डिज़ाइन कॉस्ट आपको कैलकुलेट करना है तो व्हाट यू कैन सिंपली डू इज़, एक रूम होता है उसमें आप फॉल सीलिंग, इलेक्ट्रिकल, पेंट, फर्नीचर एंड फर्निशिंग गिनते हैं अ मेन इंटीरियर पार्ट. तो ऑन एन एवरेज इट कॉस्ट समवेयर फ्रॉम 3.5 to 4 lakhs. उसी के हिसाब से यू कैन कंसिडर, जैसे आप ये 2 BHK का कैलकुलेट कर रहे हो तो 3.5 lakhs के हिसाब से 4 स्पेसेस है, 2 bedrooms, लिविंग, किचन एंड डाइनिंग विच विल बी कंबाइंड. तो ऑन एन एवरेज आपके 4 स्पेसेस हो गए तो इट विल कॉस्ट यू समवेयर अराउंड 14 lakhs. इट कम्प्लीटली डिपेंड्स कि आप कैसा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं. यू कैन रिड्यूस दैट बाय यूजिंग डिफरेंट मटेरियल, और अगर आपको थोड़ा प्रीमियम लुक भी देना है तो आप उसमें एक्सक्लूसिव मटेरियल्स यूज़ करके उसको थोड़ा प्रीमियम टच दे सकते हैं. बेस्ड ऑन दैट यू कैन डिराइव योर बजट. हाउ टू गेट बेस्ट कारपेंटर्स फॉर होम? इट्स अर्जेंट फॉर रिपेयर और न्यू मेकिंग्स. कारपेंटर्स या कोई भी एजेंसी जो हमें सर्विस में हेल्प कर सकती है, दैट यू कैन गेट फ्रॉम अ सराउंडिंग स्टोर. जैसे मुझे प्लम्बर चाहिए तो आई विल गो टू द प्लेस जहाँ पे प्लम्बिंग मटेरियल्स मिलते हैं, बिकॉज वहाँ इजीली उनका कॉन्टैक्ट मिल सकता है. सेम वे फॉर द इलेक्ट्रिशियन एंड सेम वे फॉर द कारपेंटर. यू कैन गो एंड आस्क फॉर द हेल्प फ्रॉम द एनी प्लाईवुड स्टोर. दे कैन हेल्प यू आउट. या तो फिर आप अपने सराउंडिंग में देखिए किसी के यहाँ काम चल रहा है तो दैट पर्सन कैन गिव यू सर्विस इन अर्जेंसी. आपको अगर कोई अर्जेंट सर्विस चाहिए, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि छोटे बच्चे हैं घर में तो अगर वो लॉक हो गए कोई रूम में या बाथरूम में, उन दोज काइंड ऑफ केसेस वी नीड कारपेंटर. इन वेरी एक्सट्रीम केस कि हमें अर्जेंट चाहिए तो उस केस में व्हाट यू कैन बेस्ट डू इज़ कि आप अपने सराउंडिंग में चेक करिए, कहीं पे काम चल रहा है तो वहाँ से आप कारपेंटर को बुला सकते हैं. नहीं तो दिस प्लाईवुड पर्सन वाला रेफरेंस वुड help you out. Can you give any reference of any shop or factory for the beds and side tables? यूजुअली वी आर इनटू कस्टमाइज डिज़ाइन पार्ट्स कि हम मोस्टली साइट पे बनवाते हैं. एंड अगर हम लोकल में भी जा रहे हैं तो हम हमारे सराउंडिंग से परचेस करते हैं. तो देयर इज़ नो एनी स्पेसिफिक स्टोर. अगर आपको क्लासिक वाला टच चाहिए तो यू कैन डेफिनेटली कॉन्टेक्ट आरसून. आरसून के क्लासिक फर्नीचर्स आर बेस्ट. अगर आपको क्लासिक फर्नीचर लेना है तो दैट इज़ अ गुड कंपनी. हाउ टू रिकॉग्नाइज बेस्ट क्वालिटी प्लाईवुड? प्लाईवुड की बेस्ट क्वालिटी चेक करने के लिए यू कैन सिंपली चेक इट्स साइड्स. साइड्स जितनी ज़्यादा यूनिफॉर्म होगी उतना वो अच्छे क्वालिटी का होगा. आप कुछ कुछ प्लाईवुड में चेक करेंगे तो उसमें आपको छोटे छोटे स्पॉट्स दिखेंगे. आई विल शो लाइव एग्जांपल कि आप कैसे चेक कर सकते हो उसका क्वालिटी. आई एम नॉट ब्रांडिंग फॉर द सेंचुरी राइट नाउ. इट्स जस्ट दैट आई एम शोइंग यू सैम्पल जो मेरे पास हैंडी था. दिस इज, यू कैन सी इतने स्ट्रेट लाइन्स जा रहे हैं एंड इन अ इवन फॉर्मेट. दिस इज़ अ साइन ऑफ अ गुड प्लाईवुड. एंड काफ़ी सारे प्लाईवुड है जो 18 mm बोल के 17 mm थिकनेस के आते हैं. तो यू नीड टू चेक थिकनेस ऑल्सो एक्यूरेटली. मैम, डिप्लोमा इन आर्किटेक्ट एंड इंजीनियरिंग और इंटीरियर डिज़ाइन कोर्स, विच वन इज़ बेस्ट फॉर 27-year guy? See, this totally depends on your interest. इंटीरियर एंड आर्किटेक्चर आर द क्रिएटिव फील्ड्स. अगर आपको क्रिएटिविटी और ड्राइंग्स में इंटरेस्ट है तो दैट इज़ मस्ट. अगर आपको स्केचिंग वगैरह में इंटरेस्ट है तो यू कैन डेफिनेटली गो विद दिस क्रिएटिव फील्ड्स. और अगर आपको ऐसा है कि नहीं, आई वॉन्ट टू सी समथिंग एग्जीक्यूटेड, हमें एग्जीक्यूट करने में, साइट पे जाने में मज़ा आता है, वुड लाइक टू वर्क विद डिफरेंट एजेंसीज, तो यू कैन बी अ इंजीनियर एंड आप फिर साइट एग्जीक्यूशन वर्क हैंडल कर सकते हैं. विच पेंट इज़ बेस्ट एंड वाटर प्रूफ? अगर आप बाहर की तरफ करें तो दैट विल बी अ कम्प्लीटली डिफरेंट केस. अगर इंटीरियर में करें तो दैट विल बी विद द रॉयल इज़ द बेस्ट कलर यू कैन डू. और प्लास्टिक पेंट भी आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर वॉशिंग. एंड द एक्सटीरियर में ट्रैक्टर एमल्शन विल बी बेस्ट. इंडोर फायर प्लेस कैसे बनाए? इंडोर फायर प्लेस के लिए इट्स अ न्यू कंसेप्ट फॉर अस इन इंडिया, बिकॉज हमारे यहाँ ऑलरेडी इतना हॉट क्लाइमेट है कि हमें इतनी ज़्यादा फायर प्लेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है इन मेजर जोन्स ऑफ इंडिया. तो अगर आप बना रहे हैं तो सिंपली यू कैन क्रिएट अ चिमनी कि आपका ग्राउंड फ्लोर पे अगर फायर प्लेस है तो उसका एक चिमनी डक्ट आपको लेके जाना पड़ेगा एक सीलिंग तक, वहाँ से आपका वेंट हो जाएगा. डक्ट चिमनी और कलेक्शन चैम्बर चिमनी,
डक्ट वाला चिमनी कन्वीनियंट होता है फॉर द रेसिडेंशियल्स बिकॉज उसका यूज़ बहुत कम है एंड वी डोंट सजेस्ट कार्बन फिल्टर वाला चिमनी जहाँ पे आपको डक्ट की ज़रूरत ना पड़े. इट विल गिव यू मोर मेंटेनेंस कंपेरेटिवली, तो बेटर टू गो विथ डक्ट. अगर आपके पास पॉसिबिलिटी नहीं है आप कहीं सेंटर में चिमनी इंस्टॉल करें तभी आपको चारकोल फिल्टर वाला चिमनी लेना चाहिए. इंटीरियर डिज़ाइनर को पीएमसी में जॉब करना चाहिए या आर्किटेक्ट के ऑफिस में? यूजुअली आर्किटेक्ट के ऑफिस में करना चाहिए, बट अगर आपका ज़्यादा इंटरेस्ट एग्जीक्यूशन में है तो यू कैन बी अ गुड पीएमसी पर्सन. आपके पास ऑलरेडी एक बैकग्राउंड है इंटीरियर का एंड अगर आप एग्जीक्यूशन में उसको अप्लाई करेंगे तो दैट विल बी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन टू योर जॉब. तो डेफिनेटली यू कैन डू पीएमसी अगर आपको एग्जीक्यूशन में इंटरेस्ट है तो. और अगर आपको डिज़ाइन करने में मज़ा आता है, उससे सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो यू शुड जॉइन एनी आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिज़ाइन फर्म. विच मोल्डिंग्स आर बेस्ट, HDHMR, PVC और POP? POP आई यूजुअली अवॉइड बिकॉज वो बहुत ज़्यादा फ्रजाइल होती है, आराम से टूट सकती है, डैमेज हो सकती है. PVC और HDHMR दोनों आप यूज़ कर सकते हैं एज पर योर चॉइस. हमने हमारे ऑफिस में MDF का HDHMR का लगाया है. आई मीन इंटर्नशिप के लिए कौन सी कंपनी सही होती है? सारी कंपनी सही है जो आपके लिए सूटेबल होगी. जैसे आपको रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स करने में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो यू शुड सिलेक्ट कंपनी जहाँ पे रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स ज़्यादा होते हैं. कुछ लोग हैं जिनको कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो अकॉर्डिंग यू कैन सिलेक्ट अ कंपनी कहाँ पे आपको इंटर्नशिप करना है. वॉल आर्ट पेंटिंग सजेशन आइडियाज़ फॉर द लॉबी. अगर आपका लॉबी बहुत ज़्यादा लंबा है, पैसेज लंबा है, तो व्हाट यू कैन डू बेस्ट इज़ कि आप छोटे छोटे आर्ट पीसेस लगाइए. तो जैसे जैसे हम चलते जाएंगे विल गेट फील ऑफ एक्साइटमेंट कि नेक्स्ट क्या आने वाला है, नेक्स्ट क्या आने वाला है. सो दैट इज़ हाउ यू कैन प्लान आर्टिफैक्ट्स इन ए लॉन्गर पैसेज. और अगर आपका पैसेज छोटा सा है तो उस केस में यू कैन गो विथ एनी कैनवास विच इज़ ऑन रिजनेबल साइज़ की. थोड़ा सा बड़ा कैनवास या आर्टिफैक्ट लगाइए जिससे एक मिस्ट्री या क्रिएटिविटी वाला पार्ट उसमें ऐड हो जाए. ओनली 1 bedroom इंटीरियर प्राइस, येस द वे आई सेड 3.5 to 4 lakhs यू कैन कंसिडर. हाउ टू मेक यूज़ ऑफ एग्जिस्टिंग फर्नीचर मोर इन न्यू होम इंटीरियर डिज़ाइन. ये तो ऐसी बात होगी मैं पुराने जीन्स के साथ नया शर्ट लेके पहन रही हूँ. सो दिस इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स. यूजुअली वी डोंट सजेस्ट कि आप पुराना फर्नीचर नए एम्बियंस में बिठाए. इट्स वेरी डिफिकल्ट कि एक नई चीज़ अगर हम बना रहे हैं तो उसमें ज़रूरी नहीं कि आपका पुराना फर्नीचर उसमें फिट हो जाएगा. एंड अगर बहुत ज़्यादा नेसेसिटी है कि उसको आप यूज़ करना ही पड़ेगा आपको तो आप कर सकते हैं, बट वी डोंट सजेस्ट. उसका एक और रीज़न है कि इन गुजराती इट सेज देख घाट करता घड़ामड़ मूंगी. रीज़न द पॉइंट इज़ कि द प्रोडक्ट वी आर यूजिंग उसके ऊपर और ज़्यादा एफर्ट्स चले जाएंगे जो प्रोडक्ट से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई पुराना बेड यूज़ करने जा रहे हैं विच इज़ लैमिनेटेड, तो एक तो पहले लैमिनेट को निकालो, उसके बाद उसके ऊपर नया लैमिनेट अप्लाई करो, तो अगेन इट्स एक्सपेंसिव. अगर आपको पुराना लैमिनेट नहीं निकालना तो उसके ऊपर आप MDF लगा के नया लैमिनेट लगा रहे हो तो इट हैज़ कॉस्ट ऑफ मटीरियल ऑल्सो एंड लेबर ऑल्सो. इसमें से आपने सिर्फ बचा लिया प्लाईवुड का कॉस्ट. उतना बचाने के लिए ऑलरेडी आपने ज़्यादा एफर्ट्स डाल दिए. प्लस जब हम रीवर्क करते रीफर्बिश करते तो उसमें उतना ज़्यादा अच्छा फिनिशिंग नहीं आएगा जो नए प्रोडक्ट में आएगा. तो वी ऑलवेज सजेस्ट कि हो सके तो आप नया ही बनवाइए. डोंट गो विथ रिफर्बिशिंग पार्ट फॉर द फर्नीचर. हाउ टू डिसाइड कलर कॉम्बिनेशन फॉर एवरी रूम. इट हैज़ अ 60-30 and 10 रेशियो. आपका डोमिनेटिंग कलर विल बी 60%, 30% विल बी द सेकेंडरी कलर एंड 10% विल बी द एक्सेंट कलर. तो उसको डिवाइड करेंगे द वे आई सेड इन रील. 60% will be in the wall, ceiling and floor, 30% in the major furniture elements जैसे आप सोफ़ा में गिन लीजिए, एंड 10% विल बी इन द एक्सेंट कलर जो आपके डेकोर पीसेस में ले सकते हो. आपको ब्राइट ऑरेंज कलर का वेस्ट रखना है अपने एम्बियंस में और आप ऑरेंज कलर का कुशन अपने सोफ़ा पे रख रहे हैं, दैट विल बी समथिंग विच विल एड अ वेरी क्रिएटिव और शार्प टच टू योर एम्बियंस. हाउ टू गेट परफेक्ट फिनिश विदाउट फैक्ट्री कट. Still can't get a perfect carpenter for me. It's very difficult to get a perfect carpenter because कोई भी हैंडमेड चीज़ होती है उसमें थोड़ा सा imperfection तो होता है. That is what beauty is. आप मशीन मेड चीज़ को कारपेंटर की बनाई चीज़ से कंपेयर नहीं कर सकते. वॉट यू कैन बेस्ट डू इज़ कि जो आपको कारपेंटर मिल रहा है, जो बेस्ट काम कर रहा है, जो रेफरेंसेस से आपको मिल रहा है, आपने उसका काम देखा है, उसको आप हायर करें. वॉट ही कैन बेस्ट गिव यू, आपको वही एक्सेप्ट करना पड़ेगा. या तो फिर अगर आपको परफेक्शन चाहिए तो यू शुड गो विथ अ परफेक्ट factory made furnitures. Which kind of wardrobe you would prefer? Sliding wardrobe और openable wardrobe in your space. बहुत सारे लोगों को ऐसा फैसिनेशन रहता है कि मुझे तो स्लाइडिंग wardrobe ही पसंद है, बट बोथ आर इक्वली गुड. आपको कौन सा पसंद है? लेट मी नो इन योर कमेंट्स. इज वर्क फ्रॉम होम पॉसिबल? हाउ कैन वी फाइंड सच जॉब? यूजुअली वर्क फ्रॉम होम पॉसिबल नहीं होता इंटीरियर में. इंटीरियर इज़ अ प्रैक्टिकल फील्ड. जितना आप साइट पे जाओगे उतना आप सीखोगे और उसी के हिसाब से आप प्रोजेक्ट कर पाओगे. देयर आर लॉट ऑफ थिंग. इंटीरियर डिजाइनिंग इज़ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ अ कंप्लीट प्रोजेक्ट. एग्जीक्यूशन बहुत बड़ा पार्ट होता है. तो विदाउट एग्जीक्यूशन
प्रोजेक्ट करना इज़ नॉट वर्केबल, अगर आपको वर्क फ्रॉम होम ही चाहिए तो यू कैन स्टार्ट मेकिंग 3Ds, दैट विल बी अ कन्वीनियंट जॉब फॉर यू। आप आराम से वर्क फ्रॉम होम में 3Ds बना सकते हैं विच विल गिव यू गुड अर्निंग। नॉट मच अपॉर्चुनिटी इज प्रोवाइडेड एज ए सिविल इंजीनियर इन आर्किटेक्चर फर्म, व्हाट शुड वी डू? यू हैव टू लर्न डिज़ाइनिंग। इट्स द वे आई सेड, जब भी कोई इंटीरियर आर्किटेक्ट क्वालिफाइड होता है तो उन्होंने बेसिक सीख के रखे है। इफ़ आई एम हायरिंग एनी सिविल इंजीनियर तो मुझे उनको बेसिक से सिखाना पड़ेगा। इफ़ आई एम हायरिंग आर्किटेक्ट तो उनको कुछ चीज़ें ऑलरेडी पता है, मुझे सिर्फ उनको ऊपर ऊपर से समझाना पड़ेगा व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। तो व्हाट बेस्ट यू कैन डू इज़ आप अपने आप को ग्रूम करिए, कैसे, या तो आइदर यू ज्वाइन एज एन इंटर्न, तो आपको सीखने मिलेगा कि आर्किटेक्ट्स काम कैसे करते हैं, व्हाट आर देयर बेसिक वर्किंग स्टाइल्स, किस टाइप के प्रोजेक्ट करते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी होती है। वंस यू डू इंटर्नशिप देन यू कैन अप्लाई फॉर द जॉब। 3 BHK साइट पर एज एन इंटीरियर डिज़ाइनर कितनी विजिट करने देनी चाहिए? Usually we consider weekly once visit is sufficient for the interior designing project. Initial stage में इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, but at the time of final finishing उस टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत क्विक चेंजेस आते रहते हैं कि लाइट कहाँ लगाना है, पेंटिंग कहाँ लगाना है, अगर पॉलिशिंग चल रहा है तो उसमें कैसा फिनिश टचअप देना है, उसका क्वालिटी चेक करना है। तो एंड में जब फिनिशिंग चल रहा है उसमें ज़्यादा विजिट्स की ज़रूरत है। रूटीन केस में वीकली वंस इज आई बिलीव मोर देन इनफ। आई वॉज एन इंटीरियर डिज़ाइनर 30 years बैक, डू यू थिंक आई कुड get back to it? Yes, absolutely, you already have experience, it's just that you need to warm up much। कि आप थोड़ा सा काम करेंगे तो आई थिंक एक आध प्रोजेक्ट करने के बाद तो आपको सारी चीज़ें वापस से क्लियर हो जाएगी एंड यू कैन स्टार्ट वर्किंग। आपको सिर्फ जो नया ट्रेंड है उसके बारे में चीज़ें जाननी है, नए फॉर्मेट्स देखने हैं, दैट्स इट। बाकी यू ऑलरेडी हैव अ बेसिक एक्सपीरियंस। एज इंटीरियर डिज़ाइन स्टूडेंट, हाउ टू इम्प्रूव प्रोफाइल इन इंस्टा? सी यू नीड टू अंडरस्टैंड द पीपल। आजकल लोगों को क्या देखना है उसके हिसाब से यू पुट योर डेटा, कि आप जो भी डाल रहे हो इट शुड बी समथिंग ट्रेंडिंग। आप कुछ आउट ऑफ द बॉक्स कर रहे हैं तो भी वो ऐसा होना चाहिए जो देख के जस्ट यू नीड टू थिंक फ्रॉम अदर साइड, कि सामने वाले को क्या देखने में मजा आएगा, उस हिसाब से आप अपने प्रोफाइल पे चीज़ें डालिए। हाउ मच यू चार्ज? वी यूजुअली चार्ज ऑन अ परसेंटेज बेसिस, 10% ऑफ द कॉस्ट। विच 2 लाइट कलर्स वुड यू रिकमेंड फॉर इंटीरियर्स बिकॉज ऑफ विच द फ्लैट लुक्स बिगर? अगर आपके स्पेस में थोड़ी सी कम नेचुरल लाइट आ रही है, स्पेस थोड़ा सा कॉम्पैक्ट है, तो यू शुड एक्सप्लोर ऑलमोस्ट आइवरी और क्रीम पाई। ये दोनों कलर्स ऐसे हैं फ्रॉम द एशियन पेंट्स जो आपके स्पेस को ब्राइटनेस ऐड कर देते हैं। हमने हमारे ऑफिस में इवन क्रीम पाई यूज़ किया, इट लुक्स वेरी नाइस, इट्स क्लोजर टूवर्ड्स द वाइट। कोई आपको ऐसा भी बोल सकता है कि आपने तो वाइट ही कलर किया है, बट इट हैज़ दैट इम्पैक्ट। थोड़ा सा ऑफ वाइट शेड है विच लुक्स वेरी नाइस, एंड ऑलमोस्ट आइवरी एक थोड़ा सा ब्राइट वाला शेड है कि आप उसको अगर सैम्पल बना के दोनों को कंपेयर करोगे तो आई थिंक यू विल लाइक द ऑलमोस्ट आइवरी, उसमें ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है। विच स्विचबोर्ड ब्रांड डू यू प्रिफर? येस, वी यूजुअली प्रिफर Legrand। आई ओनली अपलोड कंटेंट फ्रॉम माई प्रोजेक्ट्स ऑन इंस्टाग्राम, इज दैट करेक्ट? येस, एब्सोल्युटली, इट्स वेरी करेक्ट। इवन यू कैन ऐड अपडेट्स ऑफ योर साइट, कि आप कभी साइट पे जा रहे हो, आपको कुछ इंटरेस्टिंग लगा विच योर ऑडियंस वुड लाइक टू नो, तो वो चीज़ें भी आप अपलोड कर सकते हो। जस्ट फिनिश्ड चीज़ें, आई पर्सनली फील कि आप ख़राब चीज़ दिखा के, रो चीज़ दिखा के अगर फिनिश चीज़ दिखाओगे तो बहुत ज़्यादा सुंदर दिखेगा, उसका इम्पैक्ट ही अलग आएगा। मैं डायरेक्टली कोई फिनिश चीज़ दिखाती हूँ, उसका इम्पैक्ट इज़ डिफरेंट, और मैं इसको रो कंडीशन में दिखाने के बाद अगर उसको कंप्लीट दिखाती हूँ तो उसका इम्पैक्ट इज़ डिफरेंट। तो ये फॉर्मेट भी आप ट्राई कर सकते हैं। And yeah, do share your site updates on your Instagram page for your audience. Can you give me a brief suggestion for the cafe design? कैफ़े डिज़ाइन बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, उसमें बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। कैफ़े एंड रेस्टोरेंट्स आर द प्लेसेस जहाँ पे आप कोई लाउड चीज़ भी यूज़ करोगे ना तो भी वो बहुत सुंदर दिखेगी। सो देर आर एम्पल ऑफ मटीरियल्स। आपको ये सबसे पहले प्लान करना पड़ेगा कि आपका कैफ़े का कंसेप्ट कैसा है, विच काइंड ऑफ पीपल यू वॉन्ट टू विजिट। कैफ़े है तो कैफ़े में जनरली यंगस्टर्स ज़्यादा आते हैं, कौन से एरिया में है, किस टाइप के लोग आने वाले, उसके बेसिस पे यू कैन डिसाइड योर कंसेप्ट। अगर थोड़ा सा फैमिली काइंड ऑफ एरिया है तो उस हिसाब से यू कैन डिसाइड कलर्स। सो या देर इज़ लॉट ऑफ वेरिएशंस पॉसिबल। आपको सराउंडिंग सर्वे करना पड़ेगा कि वहाँ पे कैसे टाइप के कैफ़ेज़ चलते हैं, किस टाइप के लोग आते हैं वहाँ पे, प्लस आपका फूड कौन सा है, आपका कुजन कौन सा है, उसके हिसाब से यू कैन डिसाइड। अगर बर्गर या वड़ा पाव, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो आपका कैसा फूड आइटम है उसके हिसाब से भी आपको एम्बियंस बनाना पड़ेगा। हाउ टू स्टार्ट एजुकेशनल रील्स? आपका जैसा जो भी सब्जेक्ट है उसके बेसिस पे यू कैन स्टार्ट एजुकेशनल रील्स, कि आप छोटे छोटे पॉइंट से पहले स्टार्ट करिए। जो बेसिक क्वेरीज आती है, कि इफ़ आई गिव यू वेरी रिसेंट एग्जांपल, कि हमारे ऑफिस में जो इंटर्न्स काम करते हैं तो दे फ्रेशली कम फ्रॉम द कॉलेज, तो उनके क्वेरीज विल बी वेरी डिफरेंट। तो वो भी हमें काफ़ी टाइम इंस्पिरेशन दे देते हैं कि हम कौन से कंटेंट पे वर्क करें। सो दैट इज़ हाउ यू विल गेट कंटेंट। कि आप सराउंडिंग में देखोगे तो आपको बहुत सारी क्वेरीज दिखेगी। अपने फ्रेंड्स हमको कुछ पूछते हैं, रेंडमली कुछ लोग कुछ पूछ लेते हैं, तो वही सारी क्वेरीज है जो लोगों को है, उसी के बेसिस पे यू कैन
स्टार्ट क्रिएटिंग एजुकेशनल कंटेंट। सोफ़ा कौन सा लगा है? जो आपको पसंद है लगा सकते हैं, उसका कोई स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स नहीं होता कि ऐसा ही लगाना चाहिए। बट या इतना है कि लिविंग रूम में नाउअडेज एल शेप सोफ़ा इज़ नॉट वर्किंग, तो आप 2 और 3 और 2 और 2 या 2 और 2 प्लस सामने चेयर, ऐसा कोई क्लस्टर बना सकते हैं, तो वो थोड़ा सा क्रिएटिव टच देगा आपके स्पेस को। मैम कलर्स में क्रैक आ जाती है, एनी सॉल्यूशंस? कलर्स में क्रैक आने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि हमारे घर में कहीं पे भी कोई क्रैक नहीं है, किसी ने नेबर ने कहीं ड्रिल लगा दिया, ड्रिल चला दिया, तो उसमें भी हमारे स्पेस में क्रैक जनरेट हो जाता है। तो वो हो सकता है, उसके कोई स्पेसिफिक सॉल्यूशंस नहीं है। आप अच्छे से लापी अस्तर लगा के लाइक प्राइमर वगैरह करके करेंगे तो क्रैक्स होने के चांसेस बहुत कम है। बट अगर कैसा किसी वाइब्रेशन से क्रैक हो गया तो उसको तो हम रोक नहीं पाएंगे। एक्सपोज ब्रिक इंटीरियर में अच्छे दिखता है। आई विश मैं आपको कैमरा टर्न करके मेरे ऑफिस में दिखा सकती हूँ। हमने बहुत एक्सपोज ब्रिक यूज़ किया है। पर्सनली लव एक्सपोज ब्रिक, बहुत सुंदर दिखता है, एक अर्दी टच देता है आपके स्पेस को। विच इज़ बेस्ट किचन डिज़ाइन एंड मॉडर्न कलर? किचन डिज़ाइन पे हमने बहुत अच्छा एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने कॉम्बिनेशंस दिखाए कि आप लाइटर काउंटर अगर यूज़ करें तो, और ब्लैक काउंटर यूज़ करें या डार्क काउंटर यूज़ करें, दोनों के साथ अच्छे लगे वैसे कॉम्बिनेशंस हमने दिए थे। तो यूजुअली भी सजेस्ट कि अगर आप कोई डार्क या ब्राइट कलर यूज़ करने वाले हैं किचन में, लाइक पिस्ता ब्लू और कैरेट जैसा कोई शेड, तो वो सारी चीज़ें आप बॉटम के स्टोरेज में लगाइए, ओवरहेड में मत लगाइए। कुछ जो भी चीज़ें बिलो आई लेवल है और ब्राइट है तो वो अच्छी दिखती है, बट अगर आई लेवल पे या अबो आई लेवल आपने डार्क कलर लगा दिया तो इट वॉन्ट लुक गुड। तो आप जो भी ब्राइट कलर या डार्क कलर्स यूज़ कर रहे हैं उसको बॉटम्स में यूज़ करें, और उसके साथ लाइटर शेड्स या ग्लास कैबिनेट्स आप ओवरहेड स्टोरेज या लॉफ्ट में यूज़ करें।